अस्सलाम वालेकुम। कल कुछ स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास। उन्होंने कहा कि मैडम हमें कुछ लेक्चर्स की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने मुझे कहा एक टॉपिक यूवी प्रोलैप्स और मोलर। तो मैंने एक ना पहले भी प्लेसेंटल डिजीज़ पे दिया था, तो मैंने इसलिए पहले सोचा कि मैं आपको एक टॉपिक और मोलर पढ़ा दूँ, और उसके बाद क्योंकि ये प्लेसेंटल डिजीज़ है या इसमें प्लेसेंटा की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होता है, और एक आपको मेनली थोड़ा सा जनरली प्लेसेंटा का पता होना चाहिए। ठीक है, प्लेसेंटा आप सबको पता है कि क्या होता है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कि बनना शुरू होता है, और कोरियोनिक वेलाई अगर आप एम्ब्रियोलॉजी याद करें, और वो सारा कुछ कोरियोनिक डेसिडुअल स्पेस होती है। फिर उसकी एक मैटरनल, अब आप लेबर रूम की ड्यूटीज़ करेंगे तो ज़रूर देखिएगा, एक मैटरनल सरफेस होती है, एक फीटल सरफेस होती है। मैटरनल सरफेस स्मूथ होती है, फीटल सरफेस में कॉटिलेडन होते हैं, वो सारा कुछ उन्हें देखना होता है। कुछ प्लेसेंटा अब नॉर्मल भी होते हैं और वो प्रेजेंट भी कैसे करते हैं। उनमें नंबर 1 है बैटल डोर प्लेसेंटा। इसके क्या होता है, ये है बैटल डोर प्लेसेंटा, ठीक है, ये वाला। तो इसकी मार्जिनल ये अटैचमेंट है। अब ये क्या करेंगे कि ये जो छोटे छोटे से अनएक्सप्लेन्ड होती है ना अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो भी पढ़ना है, वो मैंने बताऊँ। अच्छा, तो इसमें आ जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है, उसमें जो है एक चीज़ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। तो दूसरा ये है, ये वेलेमेंटस इंसर्शन है कि पूरे में पूरे में ये देखें, ये पूरे में ये प्लेसेंटा कॉर्ड की इंसर्शन जा रही है, वेलेमेंटस इंसर्शन है। अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये मतलब ये तो खैर नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा है। फिर ये वाला जो है ये एक्सेसरी लोब से सेंचुरेट कहते हैं। इसमें क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी और फिर हम क्या होगा, ये एक लोब का हिस्सा जो है वो अंदर रह जाएगा, तो हम ये पीपीएच कर सकता है। तो ये दो जो हैं ये माइल्ड एपीएच कर सकते हैं, ये और ये, ठीक है। और जो ये रह गया सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, तो ये भी यही करता है कि इसके दरमियान में होता है। तो जब इनकी अटैचमेंट ठीक नहीं होगी तो फिर क्या ये IUGR भी करेंगे, ब्लीडिंग भी करेंगे। जो माइन्यूट सी पेशेंट्स आते हैं ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें कुछ मैटरनल कॉजेज़ होती हैं, कुछ फीटल कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। और इन्हीं प्लेसेंटल की जो अब नॉर्मलिटीज़ हैं वो क्या करेंगी कि मैंने आपको बताया कि अब्रप्शन मीन्स सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा विच इज़ नॉर्मली सिचुएटेड। अनएक्सप्लेन्ड यूट्राइन ब्लीडिंग करेंगी टिल टर्म। प्लेसेंटा प्रीविया, वो भी इसकी अबनॉर्मलिटी है। फिर इसके बाद जो प्लेसेंटा की एक और अबनॉर्मलिटी जो है वो है जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ये भी क्योंकि बेटा प्लेसेंटा की बात याद रखना कि प्लेसेंटा जो है वो एक बहुत सारे साइटोकाइंस अभी रिसर्च में भी है, हार्मोन्स हर चीज़ बनाता है, एंड दैट इज़ कॉजिंग हाइपरटेंशन। ये जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, प्लेसेंटा प्रीविया तो आपको पता है क्योंकि एक ये ब्लड का है ही सोर्स इसके अंदर। ये अभी प्रेग्नेंट यूट्रस है तो इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा है, लाइकर है और बेबी है। तो ये लाइकर और बेबी तो कुछ नहीं करते, ये जो प्लेसेंटा है ना ये मेन कल्प्रिट है, ठीक है। हाँ, और फिर इसी से ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। तो ये आपने प्लेसेंटा के बारे में याद रखना कि अब नॉर्मल प्लेसेंटा उसकी क्लिनिकल दी हुई है कि ये बैटल डोर है, दूसरा है वेलेमेंटस है, इंसर्शन है, उसके बाद बेजा प्रीविया भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि फिर ये करते क्या है, अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग करते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकती है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है, ये प्लेसेंटा की वजह से। तो इसलिए हम फ़ौरन डिलीवर करते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है और ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है। ये क्लियर हो गया आपको।